हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेशन में हमने पढ़ाया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें फाइंड आउट करना है कि उसको सॉल्व करना है, इसमें पुटअप वैल्यू करनी है और इसको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है, सॉल्व करके निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यू कम। ठीक है, वेलकम। चलिए देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 10 मल्टीप्लाई इसका कराएंगे एक्स का, तो ये हो जाएगा इधर 10 मल्टीप्लाई 1, एक्स के साथ 1 रहता है तो ये हो जाएगा 10। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर। इसके फैक्टर ऐसा करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा 10 आए और एडिशन करने पे 3 आना चाहिए। तो चलिए इसके हम जाएंगे फैक्टर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 और 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो सकते हैं 2 और 5। क्या हो सकते हैं? 2 और 5। अब देखते हैं 5 से अगर माइनस करते हैं हम, 5 माइनस 2 करते हैं तो हमारा 3 गेन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, तो 10 1 मल्टीप्लाई 10 भी हो जा रहा है। तो क्या इससे पता चलता है 5 और 2 बनेगा, बट हमें यहाँ पे -3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई में 10 आना चाहिए माइनस का, और सब्ट्रैक्ट करने पे या एडिशन करने पे क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो हम क्या बना सकते हैं? -5 रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं। ठीक है, या हम कुछ ऐसा भी रख सकते हैं, -5 +5 कर लें या -2। तो देखो -5 और +2 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है -3। तो इसका मतलब हो जा रहा है कि -5 और 2 रख सकते हैं, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -5 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ रहा है? -10 आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि -5 और 2 हम रख सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आ सकते हैं। चलिए रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देखो 2 2 का पेयर बन रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन ले, देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x -5। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सेम आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए? सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम +2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट में? x -5। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पे ये और ये सेम आ रहा है, बट ये और ये क्या है? डिफरेंट है। हाँ, तो ये और ये ब्रैकेट के अंदर जो है पुटअप वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसको, इस वाले x को और 2 को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x + 2 एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये कॉमन है तो एक ब्रैकेट में क्या कर लेंगे? x -5 इज इक्वल टू क्या हमारा? 0। ठीक है, अब देखो ये दो वैल्यू पुट अप करने के हम आई हमारी सॉल्व करने पे, ये क्वेश्चन स्टेप टू स्टेप सॉल्व किया जब हमने, तो ये दो वैल्यू निकल गए। अब इस वैल्यू को एक बार इसके बराबर 0 के बराबर रख लेंगे, एक बार x -5 की वैल्यू को 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको समझ में अभी आ रहा हो, तो x की वैल्यू जब हम इसके सामने रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएंगी 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे डालेंगे हेंस, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे इसलिए x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू एक -2। ऐसे ही दूसरी वैल्यू x -5 है, x -5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके दे रहा हूँ, देन उसको आपको क्या करना है? सॉल्व करके लाना है। बाय बुक से एक्सरसाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिया हुआ है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद जय भारत।